तो हेलो एवरीवन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्लिक कोलिजन का। और इसमें दो केसेस हैं कि जो कोलिजन हो रहा है, पहला है कि स्मूथ सरफेस पे हो रहा है और दूसरा है कि अगर मान लो किसी रफ सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि ये स्मूथ स्फीयर इज मूविंग इन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 2y+2j, मतलब एक्स में 2 से और वाई में 2 से जा रहा है। इमीडिएटली बिफोर इट हिट्स ए वर्टिकल वॉल, कोई वर्टिकल वॉल है उस पर हिट कर रहा है। द वॉल इज पैरेलल टू जे, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में वॉल है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द स्पेयर एंड द वॉल इज दे रखा है हाफ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्पेयर आफ्टर इट हिट्स द वॉल, मतलब वॉल को हिट करने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। और इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन बोल सकते हो, रिपीट द प्रॉब्लम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्पेयर एंड द वॉल इज 1/3। ठीक है, तो इसमें दो केसेस दे रखे हैं। पहला क्या है विदाउट फ्रिक्शन और दूसरा है कि विद फ्रिक्शन, कि वॉल और स्पेयर के बीच में फ्रिक्शन है दूसरे केस में। तो पहले केस को सॉल्व करते हैं। तो पहला हम मानते हैं कि विदाउट फ्रिक्शन, मतलब विदाउट फ्रिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक साइन कन्वेंशन मानते हैं कि इस डायरेक्शन को हम y मानते हैं और इस डायरेक्शन को x मानते हैं। मतलब इधर आई कैप होगा, इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप, इधर माइनस जे कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। तो बोला कि जो वॉल है वो क्या है, वर्टिकल है और वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये वॉल बना लो। मैंने ऐसे इन्हें वॉल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर मान लो अपना स्पेयर है ये। ठीक है, और स्पेयर की वेलोसिटी x में दे रखा है कितना 2 और y में भी दे रखा है कितना 2। तो इसका मतलब इसकी नेट वेलोसिटी कुछ बीच में ऐसे आएगी और ये कुछ ऐसे यहाँ हिट करेगा। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा ऐसे हिट करेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल हो जाएगा, या फिर इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब हमें पता है कि एक चीज़ हमें पहले से पता था कि कोलिजन हम पढ़ते हैं कि अगर मान लो कोई एक सरफेस है ये, और कोई भी पार्टिकली मान लो कोई भी एक बॉल या कोई पार्टिकल इसको हिट करता है, मान लो क्यू स्पीड से। जब हिट करता है, अगर मान लो इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है, तो हिट करने के बाद जो रिबाउंड होगा वो ई इंटू यू से रिबाउंड होगा। ठीक है, इनके लाइन ऑफ कोलिजन या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही होगा। तो ये वाला जो दो वाला वेलोसिटी है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये रिबाउंड होगी। तो रिबाउंड होकर कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये वाली 2 ही रहेगी और ये वाली हो जाएगी ई इंटू ये 2। तो ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 और यू दे रखा है 2। तो ये सॉल्व होकर आ गया 1। तो इसका मतलब आफ्टर कोलिजन जो होगी वेलोसिटी जो होगी वो एक्स में क्या है, मतलब 1 है, तो यानी कि -i क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है, और वाई में क्या है 2j। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा। अब अगर मान लो दूसरा प्रॉब्लम है कि विदाउट फ्रिक्शन, तो उसको करते हैं। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, तो ये हमने किया था विदाउट फ्रिक्शन, अब करेंगे विद फ्रिक्शन। अगर मान लो वॉल और स्पेयर के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायग्राम बनाते हैं। ये अपना वॉल हो गया। ठीक है, और ये अपना बॉल हो गया। बॉल की वेलोसिटी इधर 2 है, इधर 2 है, और ये बॉल ऐसे कुछ आएगा, ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, और आफ्टर कोलिजन मतलब कुछ ऐसे जाएगा। हाँ, अब सुनना, यहाँ पर क्योंकि ये सरफेस क्या है, अभी ये था, ये वाला स्मूथ था और ये वाला क्या है, रफ है। अब ये रफ है, अब जब ये वाली वेलोसिटी इससे टकराएगी तो मतलब ये तो चेंज होगी ई इंटू यू से। तो इसका मतलब ये वाली कंपोनेंट जो होगा वो तो सेम ही होगा, है ना, मतलब 1/2 ई इंटू 2, तो ये तो 1 ही होगा। लेकिन अब ये वाली वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो इस वेलोसिटी को मैंने बी वाई मान लिया। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसको हिट करेगा, यहाँ पर जब हिट करेगा तो एक मतलब बोल सकते हो कि एक लार्ज फोर्स इस पर
करेगा। नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्पल्सिव हो जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन अब क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा। तो एक इम्पल्स फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी में वाई डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। तो इसीलिए वेलोसिटी अब टू ना रह के कुछ और हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हमें पता है कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। मतलब तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स निकालेंगे कि नॉर्मल, अगर मान लो ये बॉल इसको मतलब स्पेयर इसको हिट कर रही है, तो इसका इम्पल्स कितना होगा। तो मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू नॉर्मल, सॉरी इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल जो होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम। अब क्योंकि नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, एक्स में लग रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे एम वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये सारे एक्स डायरेक्शन के लिए। तो मास क्वेश्चन में दे रखा होगा शायद से, ठीक है, मास नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं ना, तो मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एम फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली हो रही है 1, ठीक है 1। तो यहाँ पर हम क्योंकि माइनस है तो यहाँ -1 लिखेंगे, और इनिशियल कितना है -2, ठीक है। तो नॉर्मल का जो इम्पल्स आया वो आ जाएगा -3m, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रिक्शन की वजह से इम्पल्स कितना होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से इम्पल्स जो होगा, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, हमें पता है फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स इंटू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन इंटू डी टी। तो म्यू ही है, और ये इंटीग्रेशन एन डी टी क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर ये नॉर्मल का इम्पल्स है, नॉर्मल का इम्पल्स तो हमें पता है जे एन, तो म्यू इंटू जे एन हो जाएगा। अब जे एन की वैल्यू कितनी है, -3m, तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा 3m म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन का इम्पल्स क्या होगा, तो इसका भी मोमेंटम लिखोगे, तो इसका मतलब जे एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और भी वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अब ये -3m यू, एक्चुअली म्यू है ना ये, म्यू एम, फाइनल वेलोसिटी तो हमने बी वाई माना है ये वाला, तो यहाँ बी वाई लिखेंगे, और इनिशियली कितना था वाई में 2 था, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और क्वेश्चन में म्यू दे रखा था, 1/3, तो रख देंगे वैल्यू। तो बी फाइनल -2, तो सॉल्व करेंगे, तो बी फाइनल की वैल्यू जो आ जाएगी, उधर आ जाएगा -1 और इधर जाएगा, तो ये बी फाइनल की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी बाद में वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो नेट वेलोसिटी आएगी एक्स में, तो मतलब वही रहेगा 1, यानी कि -i, और वाई में अब कितना बचा, तो वो भी 1, यानी कि जे कैप। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन वाला केस होगा तो ये वाला आंसर होगा, मतलब माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब -i + j कैप, ठीक है। थैंक यू।